या मेरे ख्याल है जब ये ऑन एयर होगा शो तो अक्टूबर स्टार्ट हो चुका होगा। तो मुझे बताइए कि अगेन वही ब्रैकेट तो मेरे ख्याल है 1-2 मंथ्स पे आ गई है। अगर वाटर वेट इंक्लूडेड है, अगर आप पहले से ही डाइट्स कर रहे हैं और वाटर वेट आपका कम हो चुका है तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब दफ्तर जा रहे हैं 9 to 5 या 5 to 1 या कोई भी 8 आवर्स जॉब कर रहा है, वो ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोई फिक्स नहीं है, डिनर टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। क्या करना चाहिए उसको, किस तरह की रूटीन के ऊपर आना चाहिए कि 15 kg के ऊपर वो प्रॉपर चल पड़े। अगर आप रूटीन फिक्स नहीं कर सकते तो फिर मैं ये कर सकती हूँ, फ्रेंच फ्राइज और पकोड़े ये अलाउड है 15 kg वाले। अगर आप उनको एयर फ्राई कर लें तो क्या ही बात है, वरना मैं आपको तरीका बता देती हूँ। फिर हम इसको इस तरह ओवरकम करेंगे जी, हम वॉक ज़्यादा कर लेंगे। क्या ये अप्रोच प्रैक्टिकल है, क्या ये सही है? तो डाइट प्लान से वीकनेस हो रही है ना, अच्छा। मींस ये डाइट प्लान आपके लिए नहीं है। अच्छा। पहले तो ये बात समझ। दालें खा रहे हैं खाली चम्मच के साथ ही दाल, तो क्या ये वाली जो अप्रोच है ये हेल्दी है? कार्ब्स का अपना एक रोल है, कार्ब्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस कार्ब्स को जब आप एलिमिनेट करके वेट लॉस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनसीर ज़ैदी। जीएनएन हेल्थ शो के फ्रेश एपिसोड में आपको वेरी वेलकम। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही मज़े का टॉपिक है। वैसे तो हमारे सारे टॉपिक्स ही मज़े के होते हैं, ये इसलिए मज़े का क्योंकि अब शादियों का सीज़न अप्रोच कर रहा है और यकीनी तौर पर हमारे जो कमेंट सेक्शन है और हमारे गेस्ट के जो उनकी वीडियोस है उसके जो कमेंट सेक्शंस हैं वो भर चुके हैं ये वाले क्वेश्चन से कि हमें हमारी शादी करीब आ गई है, अगर उनकी अपनी शादी नहीं भी है तो किसी कज़न की रिश्तेदार की शादी है, तो जी हमें अब वेट कम करना है, सूट पहनने हैं या साड़ी पहननी है, कुछ पहनना है और वो हमारी जो बॉडी है वो उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करनी है। तो जी 15 kg अब हमने दोबारा से एवरेज निकाली, तो जो ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो थे 15 kg वेट हमने अब लेकर आना है। तो 15 kg वेट कम करना है, कैसे कम करना है? शादी से पहले जो ज़्यादातर टाइम साइकिल हमारे पास आया, जो टाइम फ्रेम आया वो था अराउंड 2 मंथ्स का था कि मिसाल के तौर पर नवंबर या दिसंबर में किसी की शादी आ रही है तो अब वो अब से पूछे कि स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ तो हम नवंबर दिसंबर तक किस तरह से 15 kg वेट को मैनेज कर सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इस तरह के मुश्किल सवालात के जवाब देने के लिए। आयशा नासिर जी, आयशा जी खुश आमदीद कहता हूँ आपके लिए। हम फिर मुश्किल सवाल ले आए हैं। एक पहले हमने 10 kg डिस्कस किया था 1 महीने में, अब हमारे पास चलने टाइम फ्रेम फिर भी समहाउ अंडरस्टैंडेबल है, वो दिसंबर नवंबर है। तो आप बताइए 15 kg, फिर हम पहले इसकी प्रैक्टिकलिटी भी बात कर लेते हैं। अभी सितंबर का लास्ट फेज चल रहा है या मेरे ख्याल है जब ये ऑन एयर होगा शो तो अक्टूबर स्टार्ट हो चुका होगा। तो मुझे बताइए कि अगेन वही ब्रैकेट तो मेरे ख्याल है 1-2 मंथ्स पे आ गई है, तो 15 kg कितना प्रैक्टिकल है? वाटर वेट अगर आपका इंक्लूड करें हम इसमें तो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल है, अगर वाटर वेट इंक्लूडेड है। अगर आप पहले से ही डाइट्स कर रहे हैं और वाटर वेट आपका कम हो चुका है तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा चलें फिर हम आगे चलते हैं। मुझे बताइए कि एक शख्स है जिसका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि वो अब दफ्तर जा रहा है 9 to 5 या 5 to 1 या कोई भी 8 आवर्स जॉब कर रहा है, वो नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसकी रूटीन में जंक फूड शामिल है, उसकी जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोई फिक्स नहीं है, डिनर टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। क्या करना चाहिए उसको, किस तरह की रूटीन के ऊपर आना चाहिए कि 15 kg के ऊपर वो प्रॉपर चल पड़े? अच्छा, अगर आपके रूटीन फिक्स हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर आप रूटीन फिक्स नहीं कर सकते तो फिर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आपको एक नाश्ता, एक लंच और एक डिनर, 3 मील्स बता दूँ। आपने उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइमिंग्स में एडजस्ट कर लेना है। अब चूँकि हमारे पास ब्रैकेट थोड़ी बड़ी है तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम मेल की बात करें, जैसे आई बिलीव आपने अभी मेल का ही पूछा है, जी। तो हम नाश्ता उस केस में कर सकते हैं। पहले मेल की बात कर लेंगे फिर फीमेल की पूछेंगे। ठीक है, नाश्ता हम उस केस में कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो जाए, 1 अंडा पूरा और 2 to 3 एग वाइट्स ले लें, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बना लें और साथ कम दूध वाली चाय ले लें। कम दूध वाली चाय मैं इसलिए कहती होती हूँ जितना आप दूध ऐड करेंगे उतनी कैलोरीज ऐड होंगी, तो दूध का ग्लास वैसे हम ऐड कर लेंगे, एक अच्छा स्नैक भी हो जाएगा। अगर ये नाश्ता नहीं करना आपको तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आएगी वो आएगी ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो जाएं और घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब हो जाएं। ये भी नहीं लेना तो पीनट बटर एक अच्छी ऑप्शन है, 1 स्लाइस के ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर और 2 बॉइल्ड एग्स ले लें साथ। 2 बॉइल्ड एग ज़्यादा लगते हैं तो 1 बॉइल्ड एग और साथ में एक एप्पल ले लिया जाए। अगर ये भी नहीं तो फिर आप कोई दलिया बना सकते हैं, 3 से 4 खाने के चम्मच कोई भी दलिया पानी में पकाकर उसमें 1 कप दूध शामिल करें, हैंडफुल ऑफ नट्स शामिल करें और 1 टीस्पून उसके अंदर हनी ऐड कर दें। सो ये हो गए ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। अगर हम लंच की बात करते हैं तो आप लंच कर सकते हैं रॉ वेजिटेबल सैलड, ढेर सारी सब्जियां लें, आधी रोटी, उसके साथ 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का वाइट मीट आपने लेना है, 200 ग्राम्स लेना है। ये पकने के बाद 200 ग्राम्स और साथ सैलड और साथ में हाफ
चपाती होनी चाहिए। फिर अगर हम डिनर की बात करते हैं तो डिनर चूँकि एक ऐसा मील होता है तंजीर भाई जो हम सब यूजली फैमिली के साथ करते हैं, बिल्कुल सारे पूरे दिन के थके हुए ज़ाहिर आते है हैं तो इधर हम वही रख लेते हैं जो घर में पका हुआ जी है। सैलड जितना मर्जी ले लें, साथ में आप 3/4 रोटी ले लें, यानी जो आप पूरी उम्र खाते आए हैं जस्ट अ क्वार्टर छोड़ दें उसमें ठीक से, है या 12 टेबलस्पून राइस हो जाए और एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो हो जाए। जस्ट आलू मना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब ठीक इन है बिटवीन मील्स अगर आपको भूख लगती है, जो फल मौसम में अवेलेबल है, एक मेजरिंग कप में जो फल आता है वो ले लें। केला रहने दें क्योंकि उसमें थोड़ी सी उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, जिस केला रहने दें, बाकी जो फ्रूट आप लेना चाहें वो आप ले सकते ठीक हैं। है अगर फ्रूट नहीं लेना तो एक मेजरिंग कप में जो दूध या दही आता है आप वो ले सकते हैं। ठीक है अगर फिर भी भूख लगती है तो एक मेजरिंग कप में जो पॉपकॉर्न या भुने हुए चने आते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये वो स्नैक्स हैं जो इन बिटवीन मील्स जब आपको भूख लगे आप तब लें। ठीक है चाय अगर आप पीना चाहें कम दूध के साथ 2 से 3 दफ़ा दिन में पी सकते हैं। वैसे दूध का इस्तेमाल ज़रूर रखें दिन में एक टाइम एज स्नैक। दूध या दही एक मेजरिंग कप में जितना आता है वो लें। हैंडफुल ऑफ नट्स दिन में ज़रूर लें। एंड ऑल्सो अपना विटामिन डी टेस्ट, शादी से पहले मेल हो या फीमेल हो, विटामिन डी टेस्ट आपने ज़रूर करा लेना। ठीक है ये आपने बता दिया कि अगर हम एक एक नॉर्मल मेल को कंसिडर करें, अगर फीमेल का केस हो फिर क्या होना चाहिए? अच्छा, फीमेल की चूंकि कैलोरी रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम होती है बिकॉज हमारी हाइट भी कम होती है और ठीक है सारा कुछ, तो उस केस में हम प्री ब्रेकफास्ट जो है वो अपना रखेंगे एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस, क्योंकि हम स्किन को लेके ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ऑब्वियसली हाँ, तो एक एप्पल हो जाए, हाफ बीटरूट हो जाए और 2 कैरेट्स, इनका जूस बना के एम्प्टी स्टमक पीना है, इससे स्किन बेहतर हो जाएगी, साफ ठीक सुथरी हो जाएगी। नाश्ता एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का, एक स्लाइस, एक अंडा पूरा, 2 to 3 एग वाइट्स और 7 चाय का कप। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना तो ओट मील या दलिया आप भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून ओट्स या बार्ले पानी में पकाकर आधा कप दूध डालना है। थोड़ी क्वांटिटीज़ का डिफरेंस है, चीज़ें तो वही हैं लेकिन तकरीबन same है। क्वांटिटीज़ का ठीक फ़र्क है है। और इस केस में हम स्टिविया या स्प्लेंडा ऐड करेंगे और साथ हाफ एन एप्पल या हाफ अ पीच ऐड कर देना। ठीक ये नहीं लेना तो थर्ड ऑप्शन घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब और 7 चाय का कप। इस केस में ब्रेड नहीं आएगी फीमेल ठीक। के लिए। ये भी नहीं लेना तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बेसन का चिल्ला, 3 टेबलस्पून बेसन, एक अंडा बीट करके, साथ में 2 to 3 टेबलस्पून आपने उसके साथ रायता ले लेना और ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल देनी है। मेल को मैंने चिल्ला इसलिए नहीं दिया कि मेल्स यूजली पसंद नहीं करते, फीमेल्स बड़े शौक से, वो जी। पकौड़े जैसा जायका होता है, शौक नॉर्मल से अप्रोच खाते है हैं। ये जी फिर लंच जो है उधर रोटी नहीं आएगी फीमेल्स के केस में। एज अ सेट कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है, तो रॉ वेजिटेबल सैलेड, 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का, और रात के खाने में आधी रोटी या 10 चम्मच चावल और एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो। ठीक है पूरे दिन में भूख लगे फ्रूट खाएं, 1 से 2 फल खाना है, सिर्फ केला रहने दें, बाकी कोई भी फल, प्लस 1 ग्लास दूध का ज़रूर पीना है और प्लस हैंडफुल ऑफ नट्स ज़रूर खाना है। फिर भी अगर बेवक्त भूख लगे 3 से 4 खजूरें ले लें या एक मेजरिंग कप में जो पॉपकॉर्न आते हैं वो ले लें। अगर आप ठीक है। शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई हैं और वहाँ पे भूख लग गई है तो जो भी मील है उसकी जगह पे आपने बारबेक्यू टिक्का बाहर से लेके खा लेना है। ठीक है अगेन फ्राइड चिकन नहीं खाना, या वो वाला चिकन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने इंजेक्ट करके चीज़ वगैरह या कोई सॉस डाली हुई होती है वो नहीं खाना। ग्रिल किया हुआ आप ले सकते हैं विदाउट एनी सॉस। ठीक फीमेल्स को चाहिए वो अपना विटामिन डी, फेरेटिन, HB, आयरन टेस्ट जो है वो शादी से पहले एक दफ़ा ज़रूर करा लें, तो ये आपने करा लेना है अपना। प्लस थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी फीमेल के केस में इसलिए होनी चाहिए, मेल की फिर थोड़ी हो जाती है। फीमेल का लाइफस्टाइल मैंने देखा है पाकिस्तान में ना ज़्यादा ही वो सेडेंटरी इसलिए हो जाता है, बाहर नहीं जा पाती कि पार्क के माहौल अच्छे नहीं है, सड़क पे वॉक नहीं कर सकती, घर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, कई लोगों के घर छोटे होते हैं वगैरह वगैरह, तो इफ़ पॉसिबल 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें, कहीं पे भी कर लें, घर की छत पे कर लें, कहीं पे भी करें, मगर फिजिकल एक्टिविटी एंड वाटर इनटेक फीमेल्स ने अपना अच्छा रखना है। एंड इसके साथ साथ अगर आपको हेयर फॉल या कोई इस तरह का मसला आता है तो फिर आपने अपने सारे टेस्ट या एक दफ़ा डर्माटोलॉजिस्ट से मिल ज़रूर लेना है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सा सवाल है जो कि हमारे कल्चर का एक अलमिया क्यों, या अलमिया तो नहीं कहूँगा, खैर ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। पकोड़े, आगे सर्दियाँ नहीं, पकोड़े बहुत पसंद है जी, हम नहीं अवॉइड कर सकते। आलू वाले पकोड़े नहीं है जी, तो हम बैंगन के पकोड़े खाना हमें अलाउ किया जाए, तली हुई चीज़ें। तो फ्रेंच फ्राइज़ वो भी हमने खाना है क्योंकि सर्दियाँ हैं जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ और पकोड़े ये अलाउड हैं 15 kg वाले में? एक तो ये कि इसमें आपने जेंडर बाइस क्वेश्चन क्यों पूछा, हम फीमेल्स ही नहीं, आप मेल्स भी। सब पे कह रहा हूँ मैंने, तो अच्छा, इसमें तो मैंने कोई मुझे मेल लगा फीमेल आपने बोथ, मैंने females हमारे पे कल्चर की डाल बात दिया कि नहीं 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 हम- नहीं अच्छा, कल्चर मेल से बल्कि ज़्यादा वो मौसम अच्छा हो जी, पकोड़े पकौड़े, चाय पकोड़े। ठीक है जी। जो बैंगन वाले पकौड़े हैं वो एक्चुअली हेल्दी हैं, अगर आप उनको एयर फ्राई कर लें तो क्या ही बात है, वरना अच्छा। मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब वो जो बैंगन है उनके थिन स्लाइसेस काटें, बेसन में डिप करें और अच्छा। नॉन स्टिक पैन में जितने ऑयल में हम अंडा बनाते हैं उतने ऑयल में दोनों तरफ से पका लें, चिपटे हुए पकौड़े
जिन्हें हाँ कहते हैं, चिपटे ठीक ठीक। और ये बहुत ही अच्छा एक स्नैक है। इस अच्छा। बहाने वेजिटेबल भी खाई जाती अच्छा, है, वही अच्छा। वेजिटेबल जो हमें वैसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखिए बेसन में कितनी कोई कैलोरीज, आपने जस्ट बैंगन उसके अंदर डिप करना है और बिल्कुल। मैंने कहा नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में उसको बना लेना है। ठीक। और अगर एयर फ्रायर है तो क्या ही बात है, वो बहुत क्रिस्पी से बन जाते अच्छा। हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें फ्राइज़ की, फ्राइज़ जब हम डीप फ्राई करते हैं वहाँ मसला आता है, और स्पेशली जब हम एक ही ऑयल रख लेते हैं फ्राइज़ के लिए कि इसमें तो हमारे बहुत फ्राइज़ और खराब है। नगेट्स बनेंगे, और वो फिर दोबारा बोतल में जाता है और सारा कुछ, बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं करते बार बार तेल बदलना। जी। एयर फ्राई कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एयर फ्राई नहीं ना कर सकते, फिर आप एक और काम करें, आप इनको बेक करके खाना शुरू कर सही, दें। सही। बेक पोटैटो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, एज अ स्नैक लिया जा सकता है। अगर आपको ये भी करना मुश्किल लगता है, फिर आप शकरकंदी पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक। स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। एक स्वीट पोटैटो उबाल के, बल्कि ये जो शॉपिंग में हम जाते हैं मॉल्स की तरफ या बाहर फिर रहे होते हैं, उसमें स्वीट पोटैटो और सिंघाड़े मिल रहे होते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप वो स्नैक भी ले सकते हैं। अच्छा। अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है या आपको बेक करके पोटैटो खाना पसंद नहीं है, फिर सही। आप उस तरफ शिफ्ट कर जाएं। अच्छा, हमारे यहाँ पे ये नॉर्मली अप्रोच भी होती है कि जो लोग किसी स्पेसिफिक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद उनके अंदर ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं कि जी हमें थोड़ी सी वीकनेस फील हुई, तो हमने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, कोई चीज़ ज़्यादा खा ली, फिर हम इसको इस तरह ओवरकम करेंगे जी हम वॉक ज़्यादा कर लेंगे। क्या ये अप्रोच प्रैक्टिकल है, क्या ये सही है? देखिए अगर तो आपको डाइट प्लान से वीकनेस हो रही है ना, इट अच्छा। मींस ये डाइट प्लान आपके लिए नहीं है। अच्छा। पहले तो ये बात समझ लें इसको कि फौरन स्विच कर लेना। फौरन आप छोड़ दें डाइट प्लान, आप दोबारा अपनी डाइटिशियन से मिलें, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाएं। मतलब सबसे पहली तो ये बात है। एक होता है वीकनेस होना, एक होता है बोरियत होना। जैसे अब आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आप तो खैर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जी। कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं, मैंने जस्ट आपको देखा है, मैंने कहा मुझे भी कॉफ़ी ला दो, 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच उसके अंदर एवरीडे या पाउडर्ड मिल्क डाल के, अब इसमें कैलोरीज हो गई। वो मैंने आपको कंपनी देने के लिए या आपको देख के, भूख नहीं थी, दिल भी नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली। वो जो बोरियत या कंपनी के लिए हम खाते हैं और उसके बाद हम वॉक करते हैं, फिर आप देखें कि आपने कितनी कैलोरीज ली हैं, उतनी ही वॉक करें। प्रॉब्लम ये आता है, मैंने कई पेशेंट्स को भी देखा है, अगर वो वॉक करके 90 कैलोरी बर्न करके आया ना, वापस आके हमें बहुत वीकनेस हो गई, 200 कैलोरी का स्नैक खा लेंगे। फिर मैं कहती हूँ कि फिर वॉक कम कर लो, वो करो जिसके बाद आपको भूख ना लगे। क्योंकि अगर आपने 90 कैलोरी बर्न करके 200 कैलोरी खा रहे हैं और आपका गोल वेट लॉस है, हेल्थ की बजाय आपका गोल, एक तो ये है ना कि वॉक वैसे करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है, कार्डियो है वगैरह वगैरह। एक ये है कि आप वेट लॉस जहन में रख के, आज आपने बहुत वॉक की है अपनी तरफ से, बहुत वॉक करके, लेकिन आपने बर्न सिर्फ 90 कैलोरीज की है। 90 कैलोरी बर्न करने के लिए भी आपको अच्छी खासी वॉक करनी पड़ती है, वापस आके आपने 200 कैलोरीज खा ली हैं, तो फिर सरप्लस में चला गया, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फिर अच्छा, इसमें दूसरी अप्रोच ये भी होती है कि लेट्स से अब ये 15 kg वेट का कोई जो भी इसको फॉलो कर रहा है, उसमें एक तो डाइट प्लान आपने बताया कि जो ये हेल्दी है, एक मॉडरेट किस्म का, बैलेंस किस्म का डाइट प्लान है। कुछ लोग ये करते हैं कि सिर्फ प्रोटीन इंटेक शुरू कर देते हैं, कार्ब्स एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दिए, हेल्दी फैट्स एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दिए, करते गए कि 3-4 टाइम मैंने कई लोगों को देखा कि वो चिकन ही खा रहे हैं, या फिर सिर्फ दालें खा रहे हैं, खाली चम्मच के साथ ही दाल, वो जो चने की दाल वगैरह। एग्जैक्ट। तो क्या ये वाली जो अप्रोच है ये हेल्दी है, होनी चाहिए ऐसे? क्योंकि फिर वही बात, कार्ब्स का अपना एक रोल है। कार्ब्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस कार्ब्स को जब आप एलिमिनेट करके वेट लॉस करेंगे, ये सारा बाउंस बैक कर जाना है। द मोमेंट आपने कार्ब्स शुरू करने हैं, फिर क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती है कार्ब्स की, फिर आप ज़्यादा खाते हैं और फिर वेट भी बाउंस बैक कर जाता है। ये जो पूरे दिन में प्रोटीन डाइट हो गई, इस पे ना जाएं, आप कार्ब्स रखें। जैसे मैंने डाइट प्लान दिया तो मैंने उसमें रोटी रखी है, कार्ब्स होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे, क्रेविंग्स भी बढ़ेंगी, कॉन्स्टिपेशन का मसला आएगा, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आप मटन बीफ पे ज़्यादा जा रहे हैं तो LFTs डीरेंज हो सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मटन बीफ की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप सब कुछ रखें, मॉडरेशन में रखें, क्वान्टिफाई करके रखें। अच्छा, 15 kg वेट आ गया, आपने अचीव कर लिया अपना गोल, उसके बाद इवेंट आ गया, आपने शादी अटेंड की, कपड़े फिट आ गए, बहुत अच्छी तस्वीरें आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद अब आपने उसको मेंटेन करना है। क्या ये पॉसिबल है कि आप थोड़ा बहुत रद्द बदल करके इसको मेंटेन कर रहे हैं, या फिर ज़रा सा छोड़ेंगे तो फिर वो दोबारा? नहीं, इट डिपेंड्स कि आपका उसके बाद लाइफस्टाइल कैसा है। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल, जैसे कुछ खवातीन शादी होती है पाकिस्तान में और साथ ही चले जाते हैं अमेरिका, UK वगैरह, ठीक है। वहाँ ये होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही वहाँ पे आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे ही। अब जहाँ आप पहले पाकिस्तान में जब होते थे तो आप 2 मील्स लेते थे, बिकॉज फूड की टेम्पटेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऐसे ही। आप वहाँ गए, नई नई चीज़ें मिली, आपने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया।
कभी भी वेट मेंटेन नहीं रहेगा, चाहे आपने हेल्दी तरीके से किया चाहे आपने अनहेल्दी तरीके से किया। टेम्पटेशंस बढ़ेंगी, आप ज़्यादा खाएंगे तो वेट बाउंस बैक करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने इसको हेल्दी तरीके से किया या अनहेल्दी। दूसरी तरफ वो वाला आता है कि वो घर में जब अपने मेके में थी वो 3 मील्स अ डे लेती थी, बिकॉज मेके का लाइफ स्टाइल ऐसा था। जब वो अपने ससुराल में गई वहाँ सब लेट उठते थे, उठ के एक अच्छा नाश्ता करते थे और फिर रात का डिनर होता था, बीच में जस्ट फ्रूट। अब वो 2 मील्स पे आ गई, वेट मेंटेन रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने वेट रिड्यूस कैसे किया था। तो इट डिपेंड्स कि आपका उसके बाद लाइफस्टाइल और कैलोरी इनपुट कितना है। अगर आपका कैलोरी इनटेक जो है वो किसी भी वजह से बढ़ गया, मैंने तो एक एग्जांपल दिया ना कि लाइफस्टाइल किसी भी वजह से कैलोरी इनटेक बढ़ गया, दावतों की वजह से, वो बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर नहीं बढ़ा तो वो आपका मेंटेन ही रहना फिर। तो ये इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग योर डाइट बेसिकली आफ्टर अचीविंग योर गोल। तो आप, मुझे व्यूअर्स उम्मीद है कि आयशा जी ने आपको 15 kg का जो एक प्रैक्टिकल किस्म का डाइट प्लान दिया है, आपको वो समझ आई होगी। इन एनी केस अगर आपको लेट्स से समझ नहीं भी आया और आपके ज़हन में कोई सवाल बाकी है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बताइए। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में आयशा जी से वो सवाल करें और आपके सवाल का जवाब दे सकें। आज के एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।